पर एक पोस्टर लगा हुआ है, राजीव दीक्षित जी की जयंती है आज और हमारे साथ जो है व्यासी सर हम बातचीत करेंगे। सर, आज के टाइम पे जब लोग जो है ऑन द स्पॉट इफेक्ट देखना चाह रहे हैं तो आयुर्वेद जो है वो कहाँ तक हो? देखिए, आयुर्वेद या नेचुरोपैथी ही रास्ता है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जो लोग मुझे सुन रहे हैं। यार, ये कौन बोल रहा है आने जाने का रास्ता? थोड़ा सा आप देखो, कोई और ऐसे बोल रहा तो उसको रोको, दिख तो रहा है। जो लोग मुझे सुन रहे हैं, अगर आपको ये देखना है कि भाई आयुर्वेद या नेचुरोपैथी इसकी ताकत कितनी है, कितनी स्पीड है, 2 एग्जांपल दे रहा हूँ आधे मिनट में। पहला एग्जांपल ये है कि अपने टाइम ऑफ ईटिंग को अगर आप चेंज कर देते हैं, जिसे हम सर्केडियन क्लॉक जो जिसपे बुक निर्धारित है, ना तो सुबह 8 बजे से पहले कुछ खाएं, ना शाम के 6 बजे के बाद कुछ खाएं, उससे पहले ही ब्रेकफास्ट लंच डिनर कर लें। जैसे ही आप ये बदलाव करेंगे, मैं कम खाने नहीं बोल रहा हूँ, ना खाने को बदलने बोल रहा हूँ, बट टाइम की बात कर रहा हूँ। द मोमेंट यू डू दिस, within the first 7 days आपका ब्लड शुगर नीचे होने लगेगा, within the first 7 days आपका ब्लड प्रेशर नीचे आने लगेगा, within the first 15 days about 5% of the weight will be reduced, within the first 21 days आपका पेन, बॉडी का जॉइंट पेन वो कम होने लगेगा। तो ये आयुर्वेद की पावर है, ये नेचुरोपैथी की पावर है। आप बताइए ऐसा कौन सा दवा है जो ये कर सकता है सारे के सारे एक साथ बाय जस्ट वन चेंज। ये हुई एक बात। दूसरी बात, मान लो आपको कभी फीवर आता है, आप पैरासिटामोल खाते रहते हैं और फीवर कम होता है, फिर बढ़ता है, कम होता है, बढ़ता है। सिर्फ एक बदलाव जो आज हमने सिखाया, जो इस सर्केडियन क्लॉक का पार्ट भी है, कि 42 डिग्री सेल्सियस पानी वाले बाल्टी में दोनों पैर रख के अगर बैठ जाते हैं आधे घंटे, टेम्परेचर विल इंक्रीज बाय 30 डिग्री मोर, बट उसके आधे घंटे में आप देखेंगे आपका टेम्परेचर नॉर्मलाइज होने लगेगा, फास्टर देन पैरासिटामोल। अगर आपको फीवर में पैरासिटामोल से तेजी से ठीक होना है बिना साइड इफेक्ट के, तो वो है 42 डिग्री सेल्सियस पानी में दोनों पैर रख के बैठना। तो मैंने आपको 2 उदाहरण दिए हैं, चाहे वो बीपी का, चाहे वो शुगर का, चाहे वो फीवर का, या फिर चाहे मोटापे का। तो इससे फास्ट क्या हो सकता है? यार सिस्टर, जो सर्केडियन सिस्टम है बेसिकली लोगों का इधर का उधर हो गया है। जैसे कुछ स्टेप्स अगर हम देखें तो फर्स्ट को 2 स्किप कर दे रहे हैं, 3rd पे चले आ रहे हैं, फिर 4 स्किप कर दे, तो इस मतलब इसमें आपको मैं समझाता हूँ। हम में से ज़्यादातर लोग हैं जो सुबह जल्दी में होते हैं और वो अपना ब्रेकफास्ट स्किप कर देते हैं। यानी कि उनका जो ब्रेकफास्ट है वो शुरू होता है लंच से। तो यानी कि एक ऐसा समय जब आपका पेनक्रियास सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है, सुबह के समय 8 बजे, तब आपने कुछ खाया नहीं, पेनक्रियास को कुछ करने दिया नहीं। तो इससे क्या होता है, द पेनक्रियास स्टॉप्स सिक्रीटिंग द इंसुलिन एज मच एज इट शुड, और धीरे धीरे वो डायबिटीज़ का कारण बन जाता है। तो दैट इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ सर्केडियन रिदम। आप देखिएगा, जो लोग लगातार अपना ब्रेकफास्ट स्किप करते हैं, उनमें ब्लड शुगर की, डायबिटीज़ प्रॉब्लम ज़रूर होती है। तो इस तरह से लाइफस्टाइल में हम क्या करते हैं, अपने पूरे खाने पीने को शिफ्ट कर दिया टुवर्ड्स द नाइट, राइट। यानी कि हम रात के 10 बजे, 12 बजे, 2 बजे भी खाते हैं। हाँ, वो भी जोमेटो वगैरह आ गया है, आधी रात को भी आप खाना मंगा लो, राइट। तो आप याद रखिए, सनसेट के बाद, सूरज अस्त होने के बाद अगर आप खाएंगे, वो खाना बॉडी ना एब्जॉर्ब कर पाएगा, ना यूटिलाइज कर पाएगा, बॉडी स्टोर करेगा इन द फॉर्म ऑफ स्टोन, इन द फॉर्म ऑफ ट्यूमर, एंड दोज आर थिंग्स जो आगे जाकर आपको तंग करेगा। अच्छा सर, आपको नहीं लगता कि मतलब आज के टाइम पर ये बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि ज्यादातर लोग तो होम डिलीवरी जो है जोमेटो की रात में होती है और ज्यादातर लोग रात में खाना खाते हैं? हाँ, ये मुश्किल इसलिए बिकॉज इसका इंपॉर्टेंस नहीं पता आपको। अब जब मैं, क्योंकि जो खाना खाइए आप, लेकिन उस टाइम पे खाइए, 6 बजे से पहले खा लीजिए, राइट। जो खाना है, जितना खाना है वो खाइए, बट सिर्फ टाइम का हेर फेर है। और खास तौर पे जब आपको पता है कि अगर आप रात के 12 बजे वही वाला खाना खाएंगे, चाहे वो कितना ही बढ़िया हो, वो आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं डिपॉजिट करेगा, स्टोन बनेगा या कोई ब्लॉकेज बनेगा, आपको नुकसान करने वाला है। एटलीस्ट ये अवेयरनेस से आपके पास चॉइस है कि बीमार रहना चाहते हैं या ठीक रहना चाहते हैं। ठीक, थैंक यू। अच्छा, ले लीजिए। वेदिका मैम, लाइफ स्टाइल पर क्या कहेंगी आप? लाइफस्टाइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मैं बोलती हूँ, आई कम फ्रॉम वेरी मॉडर्न वर्ल्ड एंड नाउ आई हैव चेंज माई लाइफस्टाइल। और लाइफस्टाइल बदलने से सब कुछ हो गया। अगर कहा जाता है कि मुझे कभी कैंसर था, जो मैं नहीं मानती हूँ आप, पर वो लाइफस्टाइल से बदल गया। अगर कोई बॉडी में ट्यूमर, सिस्ट या कुछ भी बनता है, इट इज ऑल अबाउट सर्केडियन रिदम, ऑल अबाउट द बॉडी क्लॉक, एंड दैट्स ऑल वी नीड टू वर्क ऑन। आपका पर्सनल एक्सपीरियंस क्या रहा है, क्योंकि जब आप व्यासी सर से कांटेक्ट में आई और उसके बाद से क्या मतलब पूरा एक्सपीरियंस क्या? पर्सनल एक्सपीरियंस तो आप देख सकते हैं, जब से मैं व्यासी सर से मिली हूँ उसके बाद मुझे एक प्लेटफॉर्म मिल गया है, एंड आई एम सो ग्रेटफुल दैट आई गॉट कैंसर। जो मुझे बड़े हॉस्पिटल में बोला गया था कि आपको कैंसर है, और कीमो 4 साल लिया, और उसके बाद जब मैं सर से मिली और आज मैं इस एक हॉस्पिटल रन कर रही हूँ सर के साथ, तो आई थिंक इससे बड़ा कुछ अचीवमेंट ही नहीं हो सकता मेरे लिए। ठीक है।